Hello students, in this lecture we will prove an important theorem of ring theory, and this theorem is known as unique factorization theorem. थ्योरम को पढ़ने से पहले प्राइम एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे किसी कम्यूटेटिव रिंग में। आर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो उसमें कोई एलिमेंट प्राइम कब कहलाएगा। एन एलिमेंट पी ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम। कोई भी एलिमेंट पी जो है किसी कम्यूटेटिव रिंग आर का, वो प्राइम तब कहलाता है इफ इट इज नॉट द जीरो एलिमेंट। एक तो वो जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो एलिमेंट जो होता है वो प्राइम नहीं होता है, जीरो एलिमेंट नहीं हो, और अ यूनिट, और यूनिट भी ना हो। यूनिट ना हो मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो, और अ यूनिट, यूनिट भी ना हो, मतलब जीरो ना हो, यूनिट ना हो, एंड वेन एवर पी डिवाइड्स ए बी। और अगर कोई ए और बी दो एलिमेंट्स हैं कम्यूटेटिव रिंग आर में, और पी उनको डिवाइड कर रहा है, उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ए बी को, तब पी या तो ए को डिवाइड करे या पी बी को डिवाइड करे, तो हम कहेंगे पी जो है वो प्राइम एलिमेंट है कम्यूटेटिव रिंग आर का। तो प्राइम एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट पी ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम। कोई एलिमेंट जो है पी, उसे प्राइम हम तब कहेंगे इफ इट इज नॉट द जीरो एलिमेंट, अगर वो जीरो एलिमेंट ना हो, और अ यूनिट, और यूनिट भी ना हो, एंड और एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर रहा हो, वेन एवर पी डिवाइड्स ए बी। पी अगर डिवाइड कर रहा है किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को, जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, और भी आर के एलिमेंट्स हैं, देन पी डिवाइड्स, या तो तब पी जो है ए को डिवाइड करे, या पी जो है वो बी को डिवाइड करे, तो हम कहेंगे पी जो है वो प्राइम एलिमेंट है कम्यूटेटिव रिंग आर का। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या स्टेट करती है, लेट आर बी a यूक्लिडियन रिंग। आर एक हमने यूक्लिडियन रिंग कंसीडर कर ली है, एंड ए बी a नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ आर। आर एक यूक्लिडियन रिंग है, और ए उसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, और नॉन यूनिट, ना यूनिट है ना जीरो है, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ आर हमने कंसीडर कर लिया है। अब अगर ए का ये रिप्रेजेंटेशन है, ए के दो रिप्रेजेंटेशन हमें गिवन है, ए को P1 P2 P3 P4 Pm, इन सब एलिमेंट्स के P1 P2 P3 P4 Pm प्राइम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और इसी तरीके से कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन है Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ये दूसरे प्राइम एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा है। तब यहाँ पे इनका जो नंबर होगा, जिनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं m, और यहाँ पे जो नंबर है वो n, दो अगर रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, मतलब m जो है वो n के इक्वल होगा। एंड ईच पी आई, और हर पी आई जो है, सारे ये जितने भी p वाले एलिमेंट्स हैं P1 P2 P3 P4, ईच पी आई इज एन एसोसिएट ऑफ सम क्यूजे। हर पी आई जो है वो किसी न किसी क्यूजे का एसोसिएट होगा, मतलब P1 जो है किसी न किसी क्यू, कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका एसोसिएट होगा। इसी तरीके से P2 जो है कोई ना कोई क्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका एसोसिएट होगा। P3 जो है वो कोई ना कोई क्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका एसोसिएट होगा। एंड ईच क्यूजे, और इसी तरीके से, और हर क्यूजे जो है वो भी एसोसिएट होगा किसी ना किसी पीआई का। ईच क्यूजे इज एन एसोसिएट ऑफ सम पीआई, वेयर आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 से m तक कर सकता है, और जे जो है वो 1 से n तक वेरी कर सकता है, क्योंकि पी वाले जो एलिमेंट्स लिए हैं हमने, जिनके प्राइम एलिमेंट जो लिए हैं, जिनके प्रोडक्ट की फॉर्म में ए है, वो पी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो m है, और क्यू वाले जो लिए हैं वो n कंसीडर किए हैं हमने। एंड पी आई क्यू जे आर प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर। यहाँ पे पी आई और क्यू जे क्या है, ये प्राइम एलिमेंट्स हैं आर के। तो अगर किसी एलिमेंट ए किसी यूक्लिडियन रिंग में किसी नॉन जीरो एलिमेंट ए, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट का कोई प्राइम एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है किसी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट का, और उसका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो फर्स्ट प्राइम एलिमेंट है ये किसी ना किसी क्यू वाले, इधर जो जितने प्राइम्स हैं उनमें से किसी ना किसी का एसोसिएट होगा। इसी तरीके से सेकंड प्राइम एलिमेंट किसी ना किसी का एसोसिएट होगा, पी वाले सारे क्यू के एसोसिएट्स होंगे, और क्यू वाले सारे जो हैं वो पी के एसोसिएट्स होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आर में, किसी इक्लिडियन रिंग आर में, तो हम कहेंगे आर जो है वो क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं आर को कि आर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और इसी को हम कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है कि आर अगर एक यूक्लिडियन रिंग है, ए कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है आर का, और ए का कोई रिप्रेजेंटेशन है प्राइम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, कोई ए की कोई दो रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। एंड सेकंड कंडीशन, ईच पी आई इज एन एसोसिएट ऑफ सम क्यूजे, एंड ईच क्यूजे इज एन एसोसिएट ऑफ सम पी आई, वेयर पी आई एंड क्यूजे आर प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर। प्रूफ देखते हैं। ए जो है एलिमेंट वो P1 P2 P3 P4 Pm के प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इसे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है। अब हमें ये पता है कि P1 P2 P3 P4 Pm, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये P1 P2 P3 P4 Pm, इस प्रोडक्ट को P1 डिवाइड कर देगा, P1 डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट।
P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, P1 जब इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम इस प्रोडक्ट की जगह पे, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के इक्वल है, तो इस प्रोडक्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 इनटू Qn। तो इसकी जगह पे हमने जब ये लिख दिया तो इट मींस P1 जो है इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, P1 जो है इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब किसी ना किसी एक को कर रहा होगा। P1 क्योंकि प्राइम एलिमेंट है और प्राइम की डेफिनेशन से P अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होता है तो किसी ना किसी एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा ही करेगा। P अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो P ए को करेगा डिवाइड या बी को करेगा अगर P प्राइम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे P1 क्योंकि इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इट मींस P1 किसी न किसी एक को करेगा। दस लेट हमने लेट कर लिया है कि P1 किसे डिवाइड कर रहा है, Q1 को। हमने मान लिया अपनी आसानी के लिए कि Q1 ही है ऐसा एलिमेंट है जिसे P1 डिवाइड कर रहा है। P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है और हमें ये पता है कि P1 और Q1 कैसे एलिमेंट्स हैं, प्राइम एलिमेंट्स हैं आर का। P1 और Q1 प्राइम एलिमेंट्स हैं आर के, तो P1 और Q1 जो है वो एक दूसरे को, P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है या Q1 भी P1 को डिवाइड करेगा। अगर राइट साइड से देखेंगे हम तो P1 और Q1 जो है वो एसोसिएट्स होने चाहिए। P1 और Q1 क्योंकि प्राइम एलिमेंट है और P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है, तो P1 जो है हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है वो P1 का एसोसिएट होगा, Q1 P1 का एसोसिएट होगा। इसी तरीके से P1 भी Q1 का एसोसिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर राइट साइड से देखेंगे जब इनके रोल इंटरचेंज करेंगे तो Q1 जो है वो भी P1 को डिवाइड करता हुआ मान सकते हैं। Q1 भी इस पूरे को डिवाइड करेगा राइट साइड को। Q1 जब राइट साइड को डिवाइड करेगा तो इस पूरे P वाले को डिवाइड करेगा, P वाले को डिवाइड करेगा, तो हम मान सकते हैं कि Q1 जो है वो P1 को डिवाइड कर रहा है। तो ये इसी तरीके से P1 और Q1 जो है वो दोनों एसोसिएट्स होने चाहिए, वो एसोसिएट्स होने चाहिए। इट मींस हम ये कह सकते हैं Q1 जो है वो P1 इंटू U1 होगा, वेयर U1 इज अ यूनिट इन आर। P1 जो है U1 की हेल्प से हम Q1 को लिख सकते हैं P1 इंटू U1। Q1 जो है वो P1 का यहाँ पे एसोसिएट हो गया है और हमने हेल्प किसकी ली है, इस यूनिट एलिमेंट U1 की। U1 की क्यों हेल्प ली है, क्योंकि U1 ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसे लेफ्ट साइड में ले जाके U1 इनवर्स जो है वो P1 बराबर U1 इनवर्स Q1 हो जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि P1 भी Q1 का एसोसिएट है, क्योंकि जब राइट साइड से देखेंगे तो P1 भी Q1 का एसोसिएट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट हो जाएंगे। P1 Q1 का एसोसिएट होगा, Q1 P1 का एसोसिएट होगा, मतलब P1 Q1 को डिवाइड करेगा और Q1 P1 को डिवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है P1 इंटू U1 लेंगे। U1 यहाँ पे जो एलिमेंट हमने लिया है ये पर्टिकुलरली यूनिट इसलिए लिया है क्योंकि P1 भी Q1 का एसोसिएट होगा, इसलिए Q1 जो है वो P1 U1 की फॉर्म में होगा, वेयर U1 इज अ यूनिट इन आर, जहाँ पे U1 यूनिट है। यूनिट ऐसा एलिमेंट होता है रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस आ जाएंगे, पुट कर दी हमने वैल्यूज। ये लेफ्ट साइड ऐसी रही P1 P2 P3 P4 Pm, राइट साइड में Q1 की जगह पे P1 U1 पुट कर दिया और सारा एज इट इज हमें मिल गया। यहाँ पे फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो P1 से P1 जो है यहाँ पे एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से रिंग के, और ये हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड में P2 P3 P4 Pm इक्वल्स टू U1 Q2 Q3 Q4 Qn। ठीक है, यहाँ पे U1 Q2 आ गया है P1 की जगह पे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसे हमने कंसीडर कर लिया है कि ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। नेक्स्ट फिर देखेंगे हम फिर से अब अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो सेकंड इक्वेशन में इस पूरे टर्म को, ये पूरा जो टर्म है P2 P3 P4 इंटू Pm, ये पूरा जो टर्म है इसे P2 डिवाइड कर रहा है, P2 से डिवाइड कर रहा है तो इस पूरे को डिवाइड करेगा, इस पूरे को डिवाइड करेगा तो हम मान लेंगे Q2 को डिवाइड कर रहा है। तो वही हमने करा है कि P2 सिंस P2 divides P2 P3 P4 and P up to Pm, therefore P2 divides U1 Q2 Q3 Q4 Qn। इस पूरे को डिवाइड करेगा, इस पूरे को डिवाइड करेगा, मतलब P2 जो है इनमें से किसी ना किसी एक को कर रहा होगा डिवाइड, किसी एक को कर रहा होगा। तो हमने मान लिया P2 किसको कर रहा है, Q2 को कर डिवाइड कर रहा है। P2 डिवाइड्स Q2। अब P2 Q2 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन P2 और Q2 खुद दोनों क्या है, प्राइम एलिमेंट्स हैं आर के, प्राइम एलिमेंट्स हैं आर के, इसलिए P2 और Q2 एसोसिएट्स होने चाहिए। P2 और Q2 और एसोसिएट्स, हम ये कह सकते हैं P2 और Q2 एसोसिएट्स हैं। तो Q2 जो है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से लेके चल रहे हैं अभी हम, तो Q2 को हम कह सकते हैं एसोसिएट होगा P2 का। Q2 इक्वल्स टू P2 U2 वेयर U2 इज अ यूनिट इन R। फिर इक्वेशन यहाँ पे सेकंड का ये, हेंस इक्वेशन सेकंड बिकम्स, सेकंड जो है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, सेकंड इक्वेशन P2 P3 P4 Pm था, राइट साइड में Q2 की जगह पे P2 U2 लिख दिया हमने, ये P2 U2 Q2 की जगह पे आ गया है, ये चेंज कर दिया है। फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया, कम्यूटेटिविटी से P2 को लेफ्ट साइड लिया है और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से P2 जो है वो P2 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिलेशन होने के बाद हमें बच जाएगा P3 P4 Pm और राइट साइड में U1 U2 Q3 Q4 Qn लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करके। इसे डाल लिया इक्वेशन 3। अब हमने ये ऑब्जर्व करा अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो अगर m n से छोटा है, मतलब ये m, मतलब ये वाले एलिमेंट्स P वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कम है, अगर
n वाले एलिमेंट से, n वाले जो एलिमेंट्स हैं इनसे कम है p वाले एलिमेंट्स, तो क्या होगा, इफ m इज लेस देन n, अगर ऐसा होगा देन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तब कुछ स्टेप्स के बाद जो LHS है इक्वेशन थर्ड की, आपकी जो LHS है p वाले सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट जो है एक तरीके से कैंसिल होते चले जा रहे हैं और सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या बन जाएगी, 1 बच जाएगी, और RHS क्या हो जाएगी, RHS बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ सम यूनिट्स, और क्योंकि m n से छोटा है तो RHS में एलिमेंट्स बच जाएंगे, इसमें क्या बचेंगे, यूनिट्स आएंगे एक तो कुछ, और कुछ एलिमेंट्स q वाले बच जाएंगे, क्योंकि n जो है वो बड़ा है m से, इसलिए तो RHS becomes the product of some units, RHS जो है वो यूनिट्स का प्रोडक्ट हो जाएगी एंड सम नॉन यूनिट्स ऑफ R, वो कुछ नॉन यूनिट्स का प्रोडक्ट हो जाएगी विच कैन नॉट बी इक्वल टू 1, जो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, कुछ यूनिट्स हों कुछ नॉन यूनिट्स हों उनका प्रोडक्ट करें और 1 के इक्वल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो नॉन यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स के साथ प्रोडक्ट करने पर उनका 1 आ जाए, उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उनका प्रोडक्ट करके 1 पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं LHS ऑफ इक्वेशन सेकंड जो है, थर्ड जो है हमारी इस इक्वेशन का LHS जो है ये तो 1 बन जा रहा है, और राइट हैंड साइड जो बन जा रही है U1 U2 U3 U4, और मान लीजिए कि कहीं UK तक जा रहे हैं, उसके बाद QI QJ QN तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू U1 U2 U3 U4 चलते रहेंगे, फिर कुछ Q बच जाएंगे, Q1 Q2 Qn मान लीजिए ये बच गए हमारे पास, ठीक है, Q1 की जगह पे यहाँ पे QK से लिख सकते हैं, K से मान लिया बच गए हैं, तो जब ऐसा हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब हम जो मान रहे थे वो गलत मान रहे थे, हमने ये माना था कि m इज लेस देन n, मतलब m जो है वो n से छोटा हो ही नहीं सकता है, m n से छोटा नहीं है, तो m जो है n के बराबर होगा, ये बड़ा होगा, तो इसे इक्वेशन फोर्थ कर दिया हमने, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब इसमें अगर हम P और Q का रोल इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ P's एंड Q's, P's और Q's के रोल्स को इंटरचेंज करने पर क्या होगा, M जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n हो जाएगा, जैसे यहाँ पे M ग्रेटर देन इक्वल्स टू n था, यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाएगा, और 4 और 5 से हम कह सकते हैं कि M जो है वो n के इक्वल होगा। और इससे पहले हमने बताया है कि यहाँ पे P1 जो है Q1 का एसोसिएट हो जाएगा, P2 Q2 का एसोसिएट हो जाएगा, P3 Q3 का एसोसिएट हो जाएगा, और अगर m और n बराबर हैं तो सारे Pi जो है वो Qj के एसोसिएट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दस ईच Pi इज एन एसोसिएट ऑफ सम Qj, ये Qj है, एंड ईच Qj इज एन एसोसिएट ऑफ सम Pi, और हर Qj जो है वो एसोसिएट होगा हर किसी न किसी Pi का, तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि m और n बराबर होंगे, और हर Pi किसी न किसी Qj का एसोसिएट होगा, हर Qj किसी न किसी Pi का एसोसिएट होगा, और इस तरीके से थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।